हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड डेली इनर वर्क और मेडिटेशन भी कर रहे होंगे। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ भी हो जाए, इनर वर्क एंड मेडिटेशन आपको नहीं छोड़ना है, यानी कि ना लीव करना है और ना स्किप करना है। ठीक है, रेगुलर करना है। चलिए आज बात करेंगे हम थर्ड पार्टी के ऊपर। काफ़ी फेमिनाइन का मतलब एक ही क्वेश्चन होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ करते हैं, वो हमेशा थर्ड पार्टी की साइड क्यों भागते हैं, उन्हें चेज़ क्यों करते हैं, इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। ठीक है, तो थंबनेल भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसी के ऊपर है जो टाइटल है हमारा कि डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को ध्यान से देखना, केयरफुली सुनना एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप सबको पता है वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है और डिवाइन से जो भी गाइडेंस हम लोगों को मिलता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मोटिवेट कर पाएँ एंड आपको जर्नी द्वारा गाइडेंस मिले ताकि आप हील हो एंड रेगुलरली मतलब इनर वर्क भी करो और आगे बढ़ो इस जर्नी में, हम आपको मोटिवेट करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपना प्यार देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो के हिसाब से किससे क्लेम हो रही है वीडियो, किससे नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो जो थंबनेल था वो था डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ करते हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ क्यों जाते हैं। तो हर डीएफ का ये क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, हमारी जो इनर वर्क क्लास होती है उसमें भी काफ़ी फेमिनाइन ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके पास आए हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए आज मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब पर्पस है कि डिवाइन फेमिनाइन को उनके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाए। ठीक है, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए डीएफ, यहाँ पर इस जर्नी में होता क्या है, डीएम थर्ड पार्टी को चूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि डीएम को ना चाहकर भी थर्ड पार्टी को चूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ना आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ना डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ पाएगी, ना फिर आपके डीएम आगे बढ़ पाएंगे, ना आप कभी रीयूनियन में आ पाओगे, ना कभी आप अपने पर्पस से जुड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारा काम तो इसमें जो भी है कर्मा का होता है ना। आपने सुना भी होगा, थर्ड पार्टी जो लेके आती है डीएम की लाइफ में, कर्मा लेके आती है। आपकी लाइफ में भी जो पार्टी आती है थर्ड, वो भी कर्मा के साथ ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, आप बार बार मतलब अगर वो चूज़ नहीं करेंगे, आप चाहोगे कि वो आपको चूज़ करें, आपके साथ रहे और थर्ड पार्टी को लेट गो करें, यानी कि उनके साथ ना रहे, बट ऐसा डिवाइन होने नहीं देंगे कभी भी। ठीक है, डिवाइन क्या चाहेंगे, जो थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा है वो क्लियर हो, वो रिलीज़ हो, यानी कि वो ख़त्म हो जो डीएम ने उनके साथ पिछले जन्म में करा है। ठीक है, वो भी तो डिवाइन भी तो चाहेंगे ना, या थर्ड पार्टी भी तो चाहेगी कि उन्हें उनके किए का जो भी है कर्मा उन्हें मिले। ठीक है, आप आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर डीएम ऐसा नहीं करेंगे तो आप बार बार स्टक होगे। ठीक है, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार स्टक होंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, है ना। तो डीएम थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, चूज़ मतलब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कहानी या फिर जर्नी, ठीक है, ये कहानी या फिर जर्नी सिर्फ डीएम एंड डीएफ की नहीं होती। ठीक है, आप इस बोल सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप सबको पता है इतनी आसान नहीं है। तो इस जर्नी में जो कहानी है वो सिर्फ डीएम की और डीएफ की नहीं होती, इसमें थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा मतलब रोल होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी भी मतलब कब से या फिर कई सालों से इंतज़ार करती है अपना बदला लेना, या फिर क्लियर लैंग्वेज में मैं अगर बोल जाऊं यानी कि आपको बताऊं तो अपना कर्मा ख़त्म करने आती है। ठीक है, अपने कर्मा का हिसाब लेने आती है, काफ़ी सालों से वो भी तो इंतज़ार करती है ना।
क्लियर करने आती है डीएम की लाइफ में, ठीक है। तो डीएम की लाइफ में और थर्ड पार्टी को तो आना ही आना होता है ना। डीएम की लाइफ में डीएम को अंदर तक तोड़ने, उनको खुद से मिलाने, उनकी आत्मा से रूबरू करवाने, उनकी जो आत्मा है उसको प्योर बनाने, ठीक है। मतलब सब कुछ अंदर तक निचोड़ने, दिखाने। डीएम भी कोई कम थोड़ी ना होते हैं, कितने ईगोइस्टिक होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। आप सिर्फ उनकी जो सोल होती है उन्हें देखते हो, लेकिन उनका जो एक ईगो होता है ना, एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन आप बोल सकते हो, ठीक है। काफ़ी फेमिनाइन के जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत उल्टा बोलना, या फिर आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। सबके डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइन मैस्कुलिन टॉक्सिक भी होते हैं, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है, कर्मा बड़ा होता है उनका, ठीक है। इसलिए थोड़ा जर्नी लंबी हो जाती है, रीयूनियन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जल्दी से ये रीयूनियन मतलब होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो कर्मा होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है थर्ड पार्टी के साथ, जो काफ़ी सालों तक चलता है, जो लड़ाई झगड़ों में निकलता है, ठीक है। आप सोचते हो डीएम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी हर टाइम हर वक्त उन्हें रुलाती रहती है, परेशान करती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया डीएम को खुद से मिलाने आती है थर्ड पार्टी, जो आप नहीं कर सकते वो थर्ड पार्टी करती है, ठीक है। डीएम को अंदर तक तोड़ती है, उन्हें उनकी सच्चाई दिखाती है कि आप हो क्या असल में, है ना, कौन और क्यों मतलब आए हो यहाँ पर। या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी अगर वो जान पाते हैं तो वो जब ही जान पाते हैं जब थर्ड पार्टी से उन्हें सोल शॉक मिलता है, ठीक है। आप बोल सकते हो डार्क नाइट जो काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आती है, डार्क नाइट सोल, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भी आती है और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ से ख़तरनाक आती है, ठीक है। यानी कि बहुत पेनफुल होती है, पैनिक होती है डीएम के लिए। डीएम इतनी आसानी से उसमें से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन ने पिछले जन्म में थर्ड पार्टी के साथ करा था उसका 2 गुना करके वो अपना बदला लेती है, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी आती है धीरे धीरे, मतलब आपको पता है जो डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में आगे बढ़ चुकी हैं उन्हें पता है थर्ड पार्टी कैसे कैसे बदला लेती है, कैसे कैसे रुलाती है। तो ये है कि वो आपके लिए भले के लिए ही करती है, आपको प्योर बनाती है, आपकी ग्रोथ के लिए करती है, आपके रीयूनियन के लिए करती है, सब कुछ आपकी जर्नी के लिए ही होता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डीएम को भी जब भी पता चलता है वो जान पाते हैं, खुद से रूबरू होते हैं, डिवाइन से रूबरू होते हैं, उन्हें पता लगता है कि डिवाइन क्या है, भक्ति क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। जब डीएम को मतलब पता लगता है धीरे धीरे इस जर्नी के बारे में, एक एक चीज़ उनके सामने आती है जिसके पीछे मतलब वो भाग रहे होते हैं, उन्हें ये तक पता लगता है धीरे धीरे कि जिसके पीछे वो भाग रहे हैं वो उनका प्यार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी है जो अपना कर्मा क्लियर कर रही है। जब उन्हें पता लगता है इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे, ठीक है, अपनी फेमिनाइन के बारे में, अपनी हाफ सोल के बारे में, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में उन्हें धीरे धीरे इस जर्नी में पता लगता है कि वो कौन है, कैसे उनकी लाइफ में आई थी, ठीक है। सब कुछ होता है इसमें। और यहाँ तक जब डीएम पहुँचते हैं ना, जब तक वो मतलब इनोसेंट वाली जो फेमिनाइन होती है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ तक अवेकनिंग के द्वारा पहुँचते हैं थर्ड पार्टी से, जब उन्हें ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते रहते हैं, है ना। तो जब उनकी जो फेमिनाइन होती है उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी होती है, तो यहाँ पे जो इनोसेंट वाली जो अवेकनिंग होती है ना, सॉरी, जो इनोसेंट वाली फेमिनाइन होती है वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन बन जाती है, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुकी होती है। यानी कि आप बोल सकते हो डिवाइन बन जाती है, ठीक है। यानी कि भगवान में लीन हो जाती है, डिवाइन बन जाती है। और थर्ड पार्टी तो मतलब यहाँ अपना वो पुराना जो हिसाब होता है बदला लेने आती है, ठीक है। ना वो डीएम की लाइफ में मतलब प्यार दिखाने आती है, ना कोई घर बसाने आती है, ये सच है। डीएम की लाइफ में वो कोई घर बसाने नहीं आती है, कोई उन्हें प्यार करने नहीं आती है, सिर्फ़ और सिर्फ
अपना कर्मा क्लियर करने आती है, ठीक है। काफ़ी फेमिनाइन है जो इस चीज़ से बहुत डरती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन क्यों चूज़ करते हैं थर्ड पार्टी को। वो देखिए डिवाइन फेमिनिन, आप इस जर्नी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो, है ना। काफ़ी बार आपने सुना भी होगा हमारे मुंह से, या आप इस जर्नी में जहाँ तक पहुँच चुके हो, कई गुरु के मतलब मुंह से आपने सुना होगा कि ये जर्नी डिवाइन को सरेंडर है और इस जर्नी को डिवाइन ही चलाते हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी के साथ उनका कितने साल का कर्मा है डीएम का, वो थर्ड पार्टी अपना हिसाब ले ही लेती है, ठीक है। डिवाइन उनको भेजते हैं और डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ हो जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे उनकी लाइफ से चली भी जाती है। तो वो कोई प्यार दिखाने नहीं आती है, प्यार करने नहीं आती है, या अपना घर बसाने नहीं आती है, सिर्फ़ और सिर्फ डीएम को रियलाइज़ करवाने आती है, ठीक है। कि डीएम को वो कर्मा जो उनका होता है उनके साथ उनको दिखाने आती है, मिलाने आती है, ठीक है। रियलाइज़ करवाने आती है कि देखो आपने मेरे साथ पिछले जन्म में क्या करा था, ठीक है। कुछ पिछले जन्म का होता है, कुछ इस जन्म का होता है, सब कुछ मिलकर आपको पता है। तो लेकिन डिवाइन फेमिनाइन स्टार्टिंग में एक ही मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, डिवाइन सारी फेमिनाइन जो रहती है उनका एक ही क्वेश्चन होता है, डीएम थर्ड पार्टी को ही चूज़ करते हैं, ठीक है। बट ऐसा रियल नहीं है, मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। उनके पीछे भागते हैं, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है, थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनसे मैरिज करते हैं। अगर देखिए डीएम का मैरिज करना लिखा है थर्ड पार्टी के साथ तो वो भी होगा, ठीक है। और मैरिज पैटर्न कितने दिन तक चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा, वो सब कर्मा होता है, ठीक है। तो डीएम वो सिर्फ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आगे जाएंगे ही जाएंगे, मैरिज भी करेंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते। आप क्या मतलब कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता, ठीक है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डिवाइन फेमिनिन, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा, है ना। ऑब्वियसली होगा ही, आज नहीं तो मतलब कल होगा, है ना। यानी कि फल जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो सिचुएशन आपके सामने भी आएगी और आपको भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल समझोगे आप चीज़ों को तो यही है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, पिछले जन्म में हो गया, इस जन्म में हो गया, तो उसका कर्मा आपके ऊपर भी आएगा, ठीक है। आपको भोगना पड़ेगा ही, ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन को भोगना पड़ता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझोगे तो ये सिर्फ एक कर्मा है जिसका फल एक ना एक दिन सबको मिलना है, ठीक है। ऐसा ही डीएम का सिर्फ एक कर्मा होगा, यानी कि होता है थर्ड पार्टी के साथ, जिसका फल उन्हें मिलता है और मिलेगा ही, ठीक है। अगर वो उन्होंने किसी के साथ गलत करा है तो उनका कर्मा लेने आती है थर्ड पार्टी और उसका फल उन्हें मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की समझने की इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वहाँ से एक प्योर सोल बन के आते हैं, आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है उन्हें, ठीक है। और जब थर्ड पार्टी का डीएम के साथ मतलब कर्मा क्लियर हो जाता है तो वो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की लाइफ से चली जाती है, यानी कि डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाती है, एंड डीएम डीएफ की लाइफ में, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों का रीयूनियन हो जाता है, मैरिज हो जाती है। काफ़ी फेमिनाइन है जो कहती है मैरिज पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, काफ़ी आप इनर वर्क करो अच्छे से। जब आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट बन जाते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका दोनों का रीयूनियन मैरिज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में किसको कितना समझ आया है, ठीक है। मेरा जो थ्रोट चक्रा था वो भी मतलब दुखने लगा कि इतना लंबा वीडियो मैंने बनाया है। मैं कभी इतनी लंबी वीडियो, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर मुझे लगा इस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उससे पहले अगर आप मेरी इनर वर्क क्लास ज्वाइन करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो एंड ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बुकिंग करवा सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, सीज़न बुक करवा सकते हो, ठीक है, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए, अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय सोल फैमिली।